फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिकों को पढ़ रहे हैं, तो आज के दिन हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया डैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, इसी के नाम से हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, यानी भारत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, जो हम लोग एमपी और एमएलए के रूप में विधायिका को चुन के भेजते हैं, इसका जो होता है यहाँ कार्यपालिका पर इसका नियंत्रण होता है। विधायिका को हम लोग राज्य में, एमएलए को राज्य में भेजते हैं यानी विधानसभा में, और एमपी को लोकसभा में भेजते हैं, जो कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बना के रखता है। आगे है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के बीच मुख्य अंतर। आगे है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित किया जाता है कि भारत का जो संविधान है परिसंघीय है। भारतीय संविधान के मूल क्या क्या है? तो समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता, ये सारे भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तथ्यों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा यानी कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आगे है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन जो है 1911 में हुआ था, इसी में कांग्रेस के अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? तो यह 52 सेकेंड है। आगे, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह केसी वियर का कथन है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वियर ने ही कहा था। भारतीय संविधान के विरोध होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होना भारतीय संविधान का विरोध होना कारण है। आगे है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स है। नेक्स्ट है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है, इसे कौन कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग कौन सा है? तो कि चक्र में कितनी तिलियां है? तो 24 तिलियां है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।